हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंट्री साइड एचपी एग्ज़ाम। तो आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे स्पेशल JIT 817 पोस्ट कोड के लिए। तो आज से हम डेली 10 बजे आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर। तो आप लोग यहाँ पे प्लीज़ रोज़ जुड़िए मेरे साथ। आप लोगों के एग्ज़ाम तक मैं आप लोगों को डेली मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसमें मैं डेली आप लोगों के साथ 30 to 40 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इसके साथ आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए आप लोगों को स्पेशल कुछ क्लासेस हैं मेरे पास। 35 क्लासेस हैं जिसमें आप लोगों को बेसिक टू एडवांस बिल्कुल कंप्यूटर करवाया हुआ है। जिनको लगता है कि कंप्यूटर आप लोगों के लिए टफ हो सकता है तो आप लोग प्लीज़ इन क्लासेस को मेरे से परचेज कर सकते हैं। इनकी जो फीस है वो 500 रुपीज़ है और ये रिकॉर्डेड बैच है 35। ओके, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट चाहते हैं कि वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपने एग्ज़ाम्स की, जैसे उनको MCQs फॉर्म में प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो 15+ प्रैक्टिस सेट मेरे पास मिल जाएंगे आप लोगों को, जिसमें आप लोगों को हर एक प्रैक्टिस सेट में 170 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 120 क्वेश्चन कंप्यूटर के होंगे और बाकी 50 क्वेश्चन आप लोगों के जीके के होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। तो करते हैं स्टार्ट। ओके देन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज की जो वीडियो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा, ये जो मैंने आप लोगों को मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए हैं ऑलमोस्ट उन्हीं में से मैंने दी है। आज का दिन आप लोगों को उसकी ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कल से आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, और डेली एक मॉक टेस्ट आप लोगों के जो PDF हैं वो अपडेट हो रही हैं, प्लीज़ उनको भी सॉल्व करना। जीके में जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा विद इन 1 or 2 डेज। ओके, तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, और आप लोगों का जो एग्जाम फॉर्मेट रहने वाला है सेम आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कुछ अलग आप लोगों का नहीं होगा। जितना मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाया है प्लीज़ उसको रिवाइज कीजिए, जो भी आप लोगों के पास मटेरियल है अभी तक। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज ग्राफिकल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट लाइक फाइल फोल्डर एक्स्ट्रा आर। आप लोगों का जो डेस्कटॉप होता है उसके ऊपर आप लोगों को ग्राफिकल पिक्चर देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो आप लोगों का डेस्कटॉप है विंडो का वो GUI फॉर्मेट रहता है, जिसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। उसमें आप लोगों को ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे फाइल और फोल्डर। उनको क्या कहा जाता है तो आप लोग जानते हैं, उन्हें कहा जाता है आइकन्स। ठीक है, और जिसको क्वेश्चन समझ नहीं आए वो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं आप लोगों को रिपीट कर दूंगा। ठीक है, फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर रहेगा आप लोगों का सी ऑप्शन। GUI की फुल फॉर्म याद रखना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये आ सकती है, आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आप लोगों का विंडो है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो आप लोगों की चलती है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो किस तरह का है, तो वो कौन सा यूजर इंटरफेस है, वो आप लोगों का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। और आप लोगों का MS DOS कमांड और करेक्टर यूजर इंटरफेस। सेकंड क्वेश्चन है, द वन एंड द 0 and 1 इन द बाइनरी नंबरिंग सिस्टम आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स। तो इसे क्या कहेंगे आप लोग? फर्स्ट ऑप्शन बाइट्स है, किलो बाइट है, डेसिमल बाइट और आप लोगों का बिट्स है। ओके देन, तो 0 and 1 आप लोगों को पता है कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होगी वो आप लोगों की 0 and 1 है, क्योंकि कंप्यूटर आप लोगों का मशीन लैंग्वेज है और वो समझता है बाइनरी लैंग्वेज को। वहाँ पे एक और ऑप्शन आता है आप लोगों को बाइनरी लैंग्वेज में, आप लोगों को जैसे यहाँ पे ऐसे 4422 11 और 10 लिखा होगा, तो ये भी बाइनरी नंबर होता है, क्योंकि 0 1 को 0 1 लिख लो या 10 लिख लो, बात एक ही रहेगी। ओके, तो राइट आंसर आप लोगों का रहेगा यहाँ पे बिट्स, बिल्कुल सही होगा। थर्ड क्वेश्चन है, द साइज ऑफ कॉमनली यूज फ्लॉपी डिस्क इज। बताइए, जो आप लोगों की कॉमनली यूज की जाती है फ्लॉपी डिस्क, जो अभी नहीं यूज की जाती है, इसका साइज कॉमन क्या होता था? 4.5 इंच का, 3.5, 3.25 और 5.5 इंच। तो जल्दी से बताना। तो इसका जो राइट आंसर आप लोगों का रहेगा, कॉमनली यूज जो की जाने वाली आप लोगों की है, उसका राइट आंसर क्या रहेगा? 3.25 नहीं रहेगा बच्चे, बी रहेगा ऑप्शन। कॉमनली का मतलब होता है जो कि बेसिकली हमारी यूज होती है। इसके अलग अलग टाइप होते हैं, आप लोगों के साइज मैंने आप लोगों को बताया है, एक बार वहां से नोट डाउन कर लेना। और मैंने ये भी बताया था कि जो आप लोगों की कॉमनली सबसे ज्यादा यूज की जाती है वो 3.5 इंच की जाती है। ओके, नेक्स्ट है, द IC चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज मेड ऑफ। जो आपके IC होते हैं ये किसके बने होते हैं? आप लोगों के क्रोमियम के, आयरन ऑक्साइड के, सिलिका के या सिलिकॉन के। तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो आप लोगों के होते हैं ये बने होते हैं सिलिकॉन के। तो याद रखना, राइट आंसर इसका फोर्थ रहेगा, डी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रोड्यूस बाई IBM। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा कौन सा इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों का बनाया गया था? OS2, विंडोज, डोस और यूनिक्स।
ओके, एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, ओके, ध्यान से सुनना इस बात को। राइट आंसर इसका ए रहेगा। अब मैं इसके बारे में आप लोगों को कुछ रीजन बताना चाहूंगा। आईवीएम जो आप लोगों का है, इसने वर्जन एक रिलीज किया था, इसकी डेट याद रखना, पूछ ली जाती है, 25 सितंबर 1996। ठीक है, इन्होंने रिलीज किया था अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको नाम दिया था ऑपरेटिंग सिस्टम 2। ये आप लोगों के कंप्यूटर सिस्टम की एक सीरीज थी, और ये आप लोगों का जो बनाया गया था, इसे बनाया गया था दो कंपनी के द्वारा, एक तो आईवीएम, आईवीएम के साथ ये ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों का माइक्रोसॉफ्ट कोलैब से बना था। ठीक है, बट इसमें जो आप लोगों का आईवीएम रहेगा, वो आईवीएम आप लोगों का इसमें सॉफ्टवेयर डिजाइनर था, और ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों का जनरेट कौन कर रहा था इसमें, आप लोगों का माइक्रोसॉफ्ट। तो प्लीज इस क्वेश्चन को यूनिक्स में मत करना, ऑपरेटिंग सिस्टम 2 राइट आंसर रहेगा। डेट इसकी पूछी गई है एक बार एग्जाम में, तो प्लीज ध्यान रखिए। द प्रोसेसर विच परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा प्रोसेसर है जो आप लोगों के अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन का परफॉर्म करता है? तो राइट आंसर आप लोगों का अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट रहेगा। तो ये आप लोगों के जितने भी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, ये परफॉर्म करेगा। एएलयू की फुल फॉर्म भी याद रखना, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। विच वाज द अर्लियर मेन फ्रेम कंप्यूटर। इनमें से कौन सा मेन फ्रेम कंप्यूटर है जो, बताओ जरा, अर्लीस्ट है जो आप लोगों का मेन फ्रेम कंप्यूटर। और मेन फ्रेम कंप्यूटर आप लोगों का इलेक्ट्रिक कंप्यूटर भी होता है। ओके, ओके, राइट आंसर इसका आप लोगों का डी रहेगा, एनियाक। और इसमें जो आप लोगों को मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, एक चीज याद रखना आप लोगों ने, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि लार्ज क्लास ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं अगर हमने, तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर करेगा, तब भी आप लोगों का एनियाक आएगा। ओके, इसको ध्यान में रखेंगे। और एनियाक की फुल फॉर्म भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेट एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंटेल प्रोसेसर इंट्रोड्यूस्ड। इंटेल प्रोसेसर जो आप लोगों का है, जिसे सीपीयू भी कहते हैं, उन्होंने सबसे पहला कौन सा अपना प्रोसेसर इंट्रोड्यूस करवाया था? 3080, 4004, 8080 या 8086? तो ये आप लोगों को पता है, इनके द्वारा आप लोगों का 4004 इसको लॉन्च किया गया था, और ये आपका इंपॉर्टेंट है। और अगर इसकी कहीं इन्होंने डेट पूछ ली तो 1971, 1971 याद रखना आप लोगों ने, ये इंपॉर्टेंट है। और ये आप लोगों का फर्स्ट जो कमर्शियली, मैंने आपको बताया था इसके बारे में, कि फर्स्ट कमर्शियली जो आप लोगों का कंप्यूटर लॉन्च किया गया था, उसमें ये आप लोगों का 4004 आप लोगों का प्रोसेसर यूज किया गया था। ओके, और इसके अलावा एक और क्वेश्चन इसमें से आप लोगों ने याद रखना है, वो क्या होगा, कि लॉन्ग लाइन या लॉन्ग लाइफ ऑफ द सीपीयू प्रोसेसर कौन सा था? तो ये आप लोगों का पहला था, 4004 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो की जो सेटिंग होती हैं, ये रिकॉर्ड किस में होंगी? विंडोज की जो सेटिंग्स होती हैं, वो किस में रिकॉर्ड होती हैं? बिल्कुल सही है, विंडो INI। ठीक है, Window.ini। और INI आप लोगों का क्या रहता है? INI आप लोगों ने याद रखना, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इसकी एक बार फुल फॉर्म पूछी गई थी, इनिशियलाइजेशन आप लोगों ने ध्यान रखनी है। तो ये जो आप लोगों का है, जैसे भी आप लोगों के वॉलपेपर होते हैं, कोई कम्युनिकेशन ड्राइवर्स होते हैं, स्क्रीन सेवर होते हैं, लैंग्वेज होती हैं, जितने भी आप लोगों के फ़ॉन्ट्स होते हैं, इनको आप लोग लोड करते हो, तो ये जो आप लोगों के जितने भी होते हैं, ये लोड कहाँ हो जाते हैं जाके? तो ये यहाँ पे होंगे, win.ini पे। ओके, तो प्लीज इस चीज को आप लोगों ने ध्यान रखना है, कभी इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए तो माइंड में रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जितने भी आप लोगों के स्क्रीनशॉट या स्क्रीन सेवर या आप लोगों के वॉलपेपर हो गए, या जितने भी कम्युनिकेशन ड्राइवर्स आप लोगों के होते हैं, वो कहाँ पे जाके स्टोर होते हैं? तो वो सारे आप लोगों के win.ini इनिशियलाइजेशन के ऊपर स्टोर होते हैं। विच नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल। आप लोगों के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मेल होते हैं, वो कौन से प्रोटोकॉल के ऊपर आप लोगों के सेंड होते हैं? बताइए जल्दी। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, या आप लोगों का सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल? तो राइट आंसर आप लोगों का ये रहेगा, ये बिल्कुल सही है, SMTP। ओके, गोफर के बारे में आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बताया है, उसको भी ध्यान में रखना। गोफर डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी आप लोगों की सेंड होती है डॉक्यूमेंट वाले, वो सारे गोफर करता है। व्हेन वाज द फर्स्ट ईमेल सेंट।
पहला ईमेल जो आप लोगों का था वो कब सेंड किया गया था, जरा बताइए मुझे। तो आप लोगों को पता है 1971 में पहला आप लोगों का ईमेल सेंड किया गया था, और इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि 3 यूनिवर्सिटी ने मिलकर इसको सेंड किया था, और जो इन्होंने सेंड किया था पहला मैसेज वो क्या था, लॉगिन। और पहुंचा क्या था, जरा बताइए मुझे। लॉगिन में से कौन सा मैसेज जो आप लोगों का सेंड हुआ था वो उसमें से पहुंचा क्या था, तो ये आप लोगों का पहुंचा था सिर्फ LO। और कौन से नेटवर्क से सेंड किया था, बताओ जरा, कौन से नेटवर्क से इसको सेंड किया था। ARPANET। ओके, याद रखना, क्वेश्चन आएगा यहाँ से भी, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट याद रखना। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप लोगों का है, ये कौन सा सॉफ्टवेयर है आप लोगों का, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, सिस्टम है, या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो इसका तो सबको पता है कि जो आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक तरह का ये सिस्टम सॉफ्टवेयर आप लोगों का होता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर आप लोगों का है जो काम के करता है, आप लोगों के एप्लीकेशन और हार्डवेयर को, सॉरी, आप लोगों के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स को क्या प्रोवाइड करवाता है, कॉमन सर्विस प्रोवाइड करवाता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान रखना आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरिथमेटिक लॉजिक के बारे में बताइए, क्या ये आप लोगों के अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, इसके बारे में आपने बताना है। जो भी सही होगा उसको बताना। ये स्टोर करता है डाटा को, परफॉर्म करता है कंपैरिजन को, कम्युनिकेशन करता है विद योर कम्युनिकेशन डिवाइस। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि जो इसका राइट आंसर आप लोगों का रहेगा वो कौन सा रहेगा। देखो, पहला बिल्कुल ठीक है, स्टोर डाटा नहीं करता है और इनपुट डिवाइस के साथ इसका कोई लिंक नहीं है, क्योंकि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, जिसमें आपके अरिथमेटिक ऑपरेशन यहाँ पे आ गए, किसी चीज को कंपैरिजन करना है, तो राइट आंसर आप लोगों का D रहेगा। ओके जी, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। रैम चिप के बारे में बताना जरा मुझे, रैम चिप क्या है आप लोगों की, रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप। Allow the computer to store data electronically, store data and indefinitely unless you delete it or secondary memory। क्या इसका राइट आंसर रहेगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर D। देखो बच्चे, जिसका किसी का आंसर कुछ और भी आया था। देखो, जो आप लोगों का रैम है ये क्या क्या काम करता है, अलाउ करता है स्टोर डाटा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक, तो ये आप लोगों का राइट होगा या रॉन्ग होगा। तो पहला आप लोगों का ऑप्शन ठीक रहेगा, स्टोर डाटा इनडेफिनेटली अनलेस यू डिलीट इट, ये गलत बात है आपकी। जैसे ही आप लोगों का ये इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो ये डाटा को होल्ड करना बंद कर देता है, और सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, प्राइमरी मेमोरी है, तो आप लोगों का पहला ही ऑप्शन ठीक है। तो पहले ऑप्शन के ऊपर ध्यान रखना। सुपर कंप्यूटर्स आर मेनली यूजफुल फॉर, जो आपके सुपर कंप्यूटर हैं ये किस चीज के काम आते हैं। ठीक है, तो देखिए, इन दोनों का इससे कोई रिलेशन नहीं है, रिलेशन आप लोगों का ये बनेगा। डी गलत है बच्चे, इसका आंसर सुपर कंप्यूटर जो आप लोगों के है डाटा रिट्रीवल ऑपरेशन नहीं करते हैं, इनका जो मेन पर्पस है, और इसका इससे भी कुछ लेना देना नहीं है इनपुट आउटपुट डिवाइस में। मैंने आपसे कहा था कि जो आप लोगों के सुपर कंप्यूटर होते हैं ये आप लोगों के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होते हैं। ओके, CUI बेस्ड रहेंगे आप लोगों के, तो ये याद रखना बच्चों आप लोगों ने। ओके, अच्छा एक चीज बताओ मुझे जरा, एक चीज का आंसर आप लोगों ने देना है कि जो आप लोगों के सुपर कंप्यूटर होते हैं इनकी परफॉर्मेंस को हम मेजर किस में करते हैं। मैंने इसके ऊपर काफी बार जब लेक्चर दिए थे उसमें काफी बार इसके ऊपर बताया था, फ्लॉप्स के ऊपर, FLOPS। फ्लॉप्स क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, तो इसको आप लोगों ने याद रखना है। तो अगर बात आए आप लोगों की, चलो इसको इतने याद रखना, इसके अलावा नहीं पूछेंगे। वैसे इसमें एक और टर्म आप लोगों की यूज होती है, आई थिंक MIPS की।
इंडिया के सुपर कंप्यूटर आप लोगों को उस दिन बताए थे मैंने, जो अभी आप लोगों का रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो उसको आपने देखना है एक बार, ठीक है। और इंडिया के सुपर कंप्यूटर जो आप लोगों के परम प्रत्युष, इसके बारे में बता चुका हूँ, ठीक है जी। पीडीएफ में आपने सेंड तो किया था मैंने एक, उसको पढ़ लेना अच्छे से, उसमें है, सेंड कर दूंगा, इसके बारे में जो डिटेल होगी उसको देख लेना आप लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द कंप्यूटर सिस्टम, जो आप लोगों का है ये मैनेज करता है किस चीज को, मेमोरी को, प्रोसेसर को, डिस्क एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। तो क्या राइट आंसर आप लोगों का रहेगा? ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल सही है, ये मेमोरी को भी करता है, प्रोसेसर को भी करता है, डिस्क होंगी और आप लोगों के जो इनपुट आउटपुट सिस्टम है इनको भी ऑपरेट करता है। विच मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल एंड मे बी रिटन ओनली वंस, इनमें से कौन सी आप लोगों की मेमोरी है जो नॉन वॉलेटाइल है और एक ही बार इसको आप लोग लिख सकते हैं इसके ऊपर? ठीक है, तो ये आप लोगों को पता ही है, प्रोग्रामेबल जो आप लोगों की रीड ओनली मेमोरी होती है, ये आप लोगों की एक तो नॉन वॉलेटाइल है, और ये आप लोगों की एक ही बार इसको लिख के आती है, मतलब ये रिटर्न होती है, स्टोर होता है डाटा जब ये कंपनी से आती है, आप लोगों को वैसी ही अपने पास रखनी पड़ती है। पी रोम याद रखना, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज वॉलेटाइल, इनमें से कौन सी मेमोरी आप लोगों की वॉलेटाइल है? तो आप लोगों की जो ये वाली है, राइट आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही है, रैम इसका सही आप लोगों का आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये वोलेटाइल मेमोरी है, और इसकी अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि इसकी एग्जांपल अगर आपसे पूछ ली जाए, तो आपने याद रखना, अगर यहाँ पे डी रैम होता तब भी राइट आंसर होना था, डायनेमिक रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट, इनमें से कौन सा आप लोगों का फास्टेस्ट है? सीपीयू, मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क, वीडियो टर्मिनल, सेंसर, मैकेनिकल कंट्रोलर। तो सबसे फास्टेस्ट आप लोगों का एक ही चीज है जो आप लोगों की सीपीयू रहेगी, सीपीयू आप लोगों का सबसे फास्ट रहेगा, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आप लोगों की याद रखना आप लोगों ने, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है अ किलोवाट रिप्रेजेंट रेफर टू एज केवी इज इक्वल टू, किलोवाट जो आप लोगों का है इसको रेफर किया जाता है केवी में, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। एक चीज याद रखना, आप लोगों को गूगल पे देखने को मिलेगा 1000 वाइट, वो गलत होगा, राइट आंसर ये होगा 1024 वाइट वाला, ओके। वो मत करना जो आप लोगों का यूट्यूब वाला है, सॉरी गूगल वाला है। विच इज द डिवाइस दैट कन्वर्ट कंप्यूटर आउटपुट इनटू ए फॉर्म दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ टेलीफोन लाइन, इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो आप लोगों की कंप्यूटर आउटपुट या उसकी फॉर्म में कन्वर्ट करता है और उसको टेलीफोन लाइन में कन्वर्ट करने में काम करता है? तो एक ही चीज है, मॉड्यूलेटर और आप लोगों का डी मॉड्यूलेटर है, ये एनालॉग सिग्नल को किसमें कन्वर्ट करता है, डिजिटल में, और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। बाकी जो आप लोगों के ये हैं ये किसी काम के नहीं है आपके, तो ध्यान रखना। मॉडम के ऊपर एक क्वेश्चन बनेगा, फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी, एनालॉग टू डिजिटल पूछ लिया जाएगा, अन्य इसके कार्य पूछ लिए जाएंगे जैसे किसके साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रोम इज नीडेड फॉर स्टोरिंग एन इनिशियल प्रोग्राम इज कॉल्ड, बताइए। रोम इज नीडेड फॉर स्टोरिंग एन इनिशियल प्रोग्राम इज कॉल्ड। देखो, जब भी आप लोग अपने कंप्यूटर या ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करते हो अपने लैपटॉप में, अपने ड्राइव में, तो आप लोगों का जो जितना भी आपका मटेरियल होगा वो वाई सिस्टम से जाता है, तो वो सारा आप लोगों का बूट स्ट्रैप के अंडर होगा। तो याद रखना, रोम में जब भी क्वेश्चन कोई भी आप लोगों का आएगा, तो इसका लिंक होगा किसके साथ, एक तो होगा वायोस के साथ, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और एक इसका बूट स्ट्रैप के साथ, ओके। जब भी इनके ऊपर क्वेश्चन आए तो प्लीज इसको ध्यान रखना। ईपी रोम के बारे में बताइए कि ईपी रोम की फुल फॉर्म क्या है? ईपी रोम स्टैंड्स फॉर,
जो फुल फॉर्म होगी आप लोगों की वो इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होगी। ठीक है, तो राइट आंसर फर्स्ट टू ठीक है, आपका दोनों सेम ही है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ रोम इज, जो इसकी मोस्ट एडवांस आपका लेटेस्ट वर्जन है वो क्या है आप लोगों का, रोम का। तो ये आप लोगों का है डबल ई पी रोम। तो डबल ई पी रोम आप लोगों का क्या होता है, इसकी एग्जांपल बताना, डबल ई पी रोम की क्या होगी। तो ये होती है आप लोगों की, जल्दी बताइए, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मैंने एग्जांपल बोला था शायद, आपको फुल फॉर्म नहीं बोला मैंने। एग्जांपल इसकी क्या होगी आपकी, जल्दी जल्दी बताना जरा। डबल ई पी रोम की एग्जांपल क्या है आपकी, जो फ्लैश मेमोरी होती है, पेन ड्राइव्स वगैरह आप लोगों के मेमोरी कार्ड्स हो गए, ये सारे आपके डबल ई पी रोम के एग्जांपल है, और इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट बताइए, अनदर टर्म ऑफ मेन मेमोरी इज, मेन मेमोरी की अनदर टर्म क्या होती है, हार्ड डिस्क, रोम, फ्लॉपी डिस्क या रैम। चलो एक चीज बताना, वैसे इसके राइट आंसर आएंगे दोनों। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन लिखना लिखा नहीं है, ए और बी और सी, तो चीज ध्यान रखना आप लोगों ने। ठीक है, तो वहां पे एक और ऑप्शन मिल जाएगा, मैंने ऑप्शन शायद नहीं लिखा है यहाँ पे, ऑप्शन बी एंड डी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, गलत मत करना, आप भी कह सकते हैं कि यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट इन ऑफिस 2007। 2007 में जो एम एस ऑफिस, सॉरी एम एस वर्ड था आप लोगों का, इसकी एक्सटेंशन क्या है, फाइल एक्सटेंशन। तो आपको डॉट डी ओ सी नहीं आएगी बच्चे, ये गलत है। देखो 2007 के बाद इसके बाद लगा दिया गया था एक्स, एक्स इज फॉर एक्सटेंसिबल। ठीक है, इसके बाद 2007 के बाद जितनी भी आप लोगों की है 2019 तक, इनके पीछे यही लगेगी, चाहे पीपीटी की हो, एक्सएलएस की हो, जिसकी भी हो। अगर 2007 से पहले बिफोर पूछ लिया तब आप लोगों की ये सही रहेगी। ओके, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर पोर्ट इज यूज टू, कंप्यूटर का जो पोर्ट होता है इसका क्यों यूज किया जाता है। तो कंप्यूटर का जो पोर्ट आप लोगों का यूज किया जाता है, कम्युनिकेट विद हार्ड डिस्क, गलत है, डाउनलोड फाइल के लिए भी, और ये भी जितने भी आप लोगों के प्रीफल डिवाइस होते हैं, एक्स्ट्रा डिवाइस लाइक योर प्रिंटर, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सारे जितने भी होंगे आप लोगों के, इनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए आपके कंप्यूटर के पीछे क्या लगे होते हैं, पोर्ट बने होते हैं। पोर्ट की मैंने आप लोगों को कैपेसिटी भी लिखाई थी कि कौन सा पोर्ट कौन सा कितनी कितनी कैपेसिटी और कितनी पिन वाला है, उसको रिवाइज कर लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉट मैट्रिक्स, डेस्क जेट, इंकजेट एंड लेजर आर द टाइप ऑफ विच कंप्यूटर प्रीहर्पल्स। तो ये किसके टाइप हैं, ये आप लोगों को पता है, प्रिंटर के आप लोगों के टाइप रहेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है इंपॉर्टेंट, तो ये याद रखना। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज द टाइप ऑफ, इंटरनेट एक्सप्लोरर है आप लोगों का, ये किसका टाइप है, ब्राउजर का है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है, या किस चीज का है। ये आप लोगों का एक तरह का ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और एक और चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखना है, इसको कब लॉन्च करके डेवलप कर दिया गया था, 1995 में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है आप लोगों का, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, एवीआई, देखो इसकी फुल फॉर्म याद रखना, ऑडियो वीडियो इंटरलीव फॉर्मेट वाज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया था, जो आप लोगों का एवीआई है। बिल्कुल सही है, एवीआई आप लोगों का माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, कब डेवलप किया गया था, 1992। प्लीज इस डेट को ध्यान रखना, जो जो मैं डेट आप लोगों को अलग से दिखा रहा हूँ उनको प्लीज साथ में आप लोग लिखते रहना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द हाई स्पीड मेमोरी यूज्ड इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर के बीच में हाई स्पीड मेमोरी आप लोगों की कौन सी है, तो एक ही है आप लोगों की। ओके, इनके ऊपर मत क्लिक करना, ये गलत है सारी आपकी।
कैश मेमोरी जो आप लोगों की है वो आप लोगों की कंप्यूटर स्पीड में आप लोगों की एज कंपेयर टू रैम वॉइस और आप लोगों की हार्ड डिस्क से फास्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, इन अ क्लाइंट और सर्वर मॉडल अ क्लाइंट प्रोग्राम। बताइए क्लाइंट प्रोग्राम का क्या काम है यहाँ पे। तो ये आपका जो काम है इसका काम है आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, किसी भी सूचना के लिए आप लोगों से पूछता है, जो क्लाइंट प्रोग्राम आप लोगों का रहता है। ओके, द ट्रेड, अच्छा यहाँ से आप लोगों का जीके स्टार्ट होता है। जरा बताना मुझे, जिन्होंने जीके वाले स्टूडेंट जितने भी हैं, आप लोग प्लीज इन क्वेश्चंस का आंसर देते रहना। द ट्रेड विंड आर स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यूरिंग, कौन से सीजन में ये आप लोगों की सबसे शक्तिशाली हो जाती हैं, जो ट्रेंड विंड्स आप लोगों की रहती हैं। तो आपको पता होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग। विंटर में आप लोगों की कभी भी ट्रेड विंड आप लोगों की इतनी फास्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, समर में होती है ये वाली। समर इज द राइट आंसर आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, द वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल इज इन, वर्ल्ड का जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो कहाँ पे है। ठीक है, समझ गया ना। वेनिजुएला, नाम याद रखना आप लोगों ने, एंजल फॉल है इसका नाम, बिल्कुल सही है। वेनिजुएला में जो आप लोगों का एंजल फॉल नाम का एक वाटरफॉल है, ये बिल्कुल आप लोगों का सही रहेगा। नेक्स्ट है, अवी शेप वैली इज फॉर्म्ड बाई, जो आप लोगों की अवी शेप की वैली होती है, इसको कौन फॉर्म करता है। ये आप लोगों के मैंने मॉक टेस्ट में क्वेश्चन सारे करवाए हैं, इसलिए मैंने ये आज ही डाले हैं, कल नहीं ऐसे क्वेश्चन होंगे, कल अलग क्वेश्चन होंगे। जो आप लोगों की विंड्स होती हैं, विंड्स के द्वारा ही आप लोगों की अवी शेप की वैली की फॉर्मेशन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये कहाँ कहाँ से आप लोगों की पास नहीं होती है। देखो, इंडिया, इजिप्ट और मेक्सिको में आप लोगों की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, बट ईरान में आप लोगों की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, रोरूकेला स्टील प्लांट वाज सेटअप विद द असिस्टेंस फ्रॉम, बताओ। अभी किया हमने इस क्वेश्चन को थोड़े दिन पहले, थोड़े दिन क्या, परसों ही करवाया था मैंने आप लोगों को, जब मैंने आप लोगों को प्लानिंग करवाई थी। तो वेस्ट जर्मनी इसका राइट आंसर रहेगा, जर्मनी इसका राइट आंसर नहीं होगा, वेस्ट जर्मनी इसका राइट आंसर है। और जो आप लोगों का प्लानिंग कमीशन है, 5 ईयर प्लान आप लोगों के जो अडॉप्ट किए गए हैं, वो आपके सोवियत संघ यूएसएसआर से लिए गए हैं, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। ओके, यूएसए के द्वारा कौन सा किया गया है और यूके के द्वारा कौन सा किया गया था, जरा बताना। स्टील प्लांट जिनको मैंने परसों क्लास लगाई थी, प्लानिंग कमीशन, जरा बताइए आप लोग, यूएसए और यूके के द्वारा कौन कौन से किए गए थे। यूएसए के द्वारा कौन सा किया था, जरा बताओ। स्टील प्लांट कोई लगाया गया था यूएसए की हेल्प से। यूके के द्वारा, यूके की हेल्प से लगाया गया था कोई। दुर्गापुर, ब्रिटेन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है आप लोगों का वजारो। ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं, बताता हूँ। हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बताओ। किनको हक होता है इम्पीचमेंट लगाने का, किसके विरुद्ध, आप लोगों के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो ये याद रखना आप लोगों ने, बोथ हाउसेस को होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो राइट आंसर इसका सी आएगा, बोथ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया, मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है। एक चीज ध्यान रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती के ऊपर आप लोगों ने क्वेश्चन कर लेने, जो जो मैं आप लोगों को टॉपिक, वैसे तो जरूरत है आप लोगों को पढ़ी नहीं, मॉक टेस्ट के अंदर जितने भी आपके एमसीक्यूज आएंगे, आप लोगों को उसमें से कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को कुछ प्रोवाइड करवा दूंगा अपनी तरफ से, अगर मेरे पास कुछ हुआ, अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगा तो मैं खुद भी दे दूंगा, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती आप लोगों ने कहा है, और आप लोगों को पता होना चाहिए, राइट आंसर आप लोगों का यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जरा, वेयर इज द फेमस विरूपक्षा टेम्पल इज लोकेटेड, विरूपक्षा टेम्पल जो आप लोगों का है, ये कहाँ पे है आप लोगों का। और ये अभी रिसेंट एग्जाम जो आपका लास्ट टू लास्ट वीक हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था।
तो हम्पी आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। ठीक है, और मैंने आपको मॉक टेस्ट उससे पहले दे दिया था ये वाला। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट, ये भी क्वेश्चन रिसेंट एग्जाम में पूछा था, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। राइट आंसर इसका भी राजगृह आएगा, बिल्कुल सही है। अमीर खुसरो वाज द फेमस कोर्ट पोइट ऑफ, अमीर खुसरो जो आप लोगों का है, ये फेमस कोर्ट पोइट किसका था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गजनवी, कौन थे ये पर्सन? तो अलाउद्दीन खिलजी आप लोगों के सही रहेंगे। ठीक है। चेनी पास इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट, चेनी पास आपका कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करता है? राइट आंसर चंबा रहेगा, तो बिल्कुल सही है, चंबा आप लोगों का रहेगा। चंबा आप लोगों की कौन सी घाटी है? दूध और शहद की। चलो ये क्वेश्चन भी आ ही गया। दूध और शहद की कौन सी घाटी जानी जाती है आप लोगों की? तो चंबा वैली जानी जाती है, आप लोगों ने ध्यान रखना है, चंबा वैली इज द राइट आंसर आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली टेम्पल ऑफ मनु इन इंडिया इज इट? मनु का जो एक ही टेम्पल है वो कहाँ पाया जाता है आप लोगों का, मतलब कहाँ पे लोकेटेड है? पाया तो जाएगा ही, मनाली आप लोगों का हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, तो याद रखना इसके बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैली चंद्रभागा इज कोल्ड एज, जो आपकी चंद्रभागा वैली है इसको किस और नाम से जानते हैं? तो ये आप लोगों की पत्तन वैली के नाम से जानते हैं। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये सारे क्वेश्चन जितने भी आप लोगों के हैं, कल आप लोगों के क्वेश्चन जो होंगे टोटल डिफरेंट होंगे। आप लोगों को आज मैंने जो क्वेश्चन दिए थे एमसीक्यूज में, जो मॉक टेस्ट थे उनमें से दिए थे, कल आप लोगों को मैं टोटल अलग दूंगा, और कल जीके भी आप लोगों का अपडेट हो जाएगा। जितने भी मॉक टेस्ट हैं, तीन मॉक टेस्ट के बाद आप लोगों के 4 5 और 6 मॉक टेस्ट में जीके नहीं थे, 50 क्वेश्चन कल अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, मैं अपडेट कर दूंगा, और डेली एक एक मॉक टेस्ट मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, और कोई भी डाउट आएगा प्लीज़ मुझे मैसेज करना। 21 तारीख तक कुछ भी डाउट आए मुझसे पूछ लीजिए, और जितनी भी मैंने आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करवाई हैं प्लीज़ उनको रिपीटेड फॉर्म में देखते रहिए। आप लोगों के डाउट कुछ भी होगा मुझसे पूछ लेना, और एग्ज़ाम अच्छा होगा आप लोगों का, अपने आप ऊपर ट्रस्ट रखिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।